बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने घर पर हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि संजय सिंह के दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर कुछ लोग कालिख पोत कर चले गए। संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एक वीडियो संदेश ट्विटर पर उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर हमला हुआ है, श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं होने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या क्यों ना कर दी जाए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ये अहम खबर आपको बता दें, संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वीडियो संदेश में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके घर पर हमला हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहर कालिख पोत दी गई है और हमला करने वालों के बारे में उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, इस बात को लेकर मुखर होकर मैं बोलता रहूंगा। ट्वीट आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ अपने ट्वीट में कहा है। तो संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे घर पर हमला हुआ है, श्री राम के नाम पर मंदिर बनने वाले चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, बेहद गंभीर आरोप संजय सिंह द्वारा लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो संदेश में भी उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी हम उनके नॉर्थ एवेन्यू स्थित आवास पर ही पहुंचे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हमला हुआ है। और जो हम अभी देख पा रहे हैं, उनकी दरअसल जो जानकारी हमें अभी तक मिली है कि उनकी जो नेम प्लेट है, घर के बाहर कुछ लोग पहुंचे थे जो यहाँ पर कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे और उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत कर गए हैं और इसके साथ ही गेट को खोलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अभी जो संजय सिंह के ऑफिस कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि फिलहाल उन लोगों को यहाँ से पकड़कर पुलिस लेकर गई है, जो उनके कार्यालय की ओर से हमें अभी जानकारी दी गई है। और इस पर और ज्यादा अपडेट लेकर हम जल्द ही आपको बताएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम दरअसल हुआ क्या है और कौन वो लोग थे जिन्होंने आकर कथित तौर पर ये हमला किया है। जी अंजलि, कौन हो सकते हैं ये लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर संजय सिंह? जी देखिए, इस बारे में अभी कोई साफ तौर पर कुछ पता नहीं चला है कि कौन लोग थे। हालांकि उनका कहना है कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी और लोग उनके नेम प्लेट पर कालिख पोत रहे थे और घर में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। जो उनका कार्यालय है वहाँ ताला तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग कौन थे इसके बारे में तो साफ तौर पर नहीं अभी कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस को जरूर सूचित कर दिया गया है और अब आगे पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और कौन ये लोग थे। जी अंजलि, क्या संजय सिंह द्वारा कोई फॉर्मल कंप्लेन की गई है और कितने बजे की ये घटना है? जी देखिए, करीब 12 सवा 12 के बीच की ये घटना है। उसके कुछ ही करीब 10 मिनट बाद ही, इस घटना के होने के 10 मिनट बाद ही संजय सिंह ने ट्वीट भी किया था और इसके बाद अभी उनकी ओर से कोई कंप्लेन दी गई है ऑफिशियल तौर पर। इस पर हमारे पास अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। थोड़ी देर में ही हम इस पर भी आपको सारी डिटेल देंगे। कुछ ही देर में पूरे घटनाक्रम से जुड़ी सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से हमारे सामने होंगी। जी और अंजलि, राम मंदिर को लेकर जिस तरह का विवाद अभी छिड़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इन आरोपों को जोड़ा गया है। संजय सिंह ने ये बात अपने वीडियो संदेश में भी कही है। जी देखिए, बिल्कुल ये उन्होंने अपने जो वीडियो संदेश भेजा उसमें भी ये बात कही है, जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें भी ये बात कही है कि जिस तरह से ये पूरा जो राम जन्मभूमि की जमीन की खरीद का जो मामला था, उसमें जो कथित घोटाले का पूरा मामला है वो उजागर करने के चलते ऐसा हुआ है, ऐसा संजय सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है। और उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो भी इसी के विरोध में यहाँ पर आए थे कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो घोटाले को उजागर किया है, उसके चलते यहाँ पर उनके घर पर हमला हुआ है। तो संजय सिंह की ओर से ये साफ किया गया है कि इस पूरे मामले को उजागर करने के चलते ही आज उनके घर के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अंजलि आपको रोक रही हूँ क्योंकि संजय सिंह जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस घटना के बारे में आप हमें बताइए, क्या कुछ हुआ, कौन है वो लोग जिन पर आपको लग रहा है कि ये? जी देखिए, मेरा घर नॉर्थ एवेन्यू में है और यहाँ पे तमाम माननीय सांसद रहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति के घर से 100 मीटर की दूरी पे ये घर है और यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने मेरे घर पे हमला किया, इसलिए कि मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया है, इसलिए कि मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं होने देना चाहता और इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। करोड़ों लोगों की आस्था का यह विषय है
और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन ले, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुंडे सुन लें कि मेरी हत्या चाहे हो जाए, लेकिन मैं ये चंदा चोरी नहीं होने दूंगा और इन लोगों को जेल में भिजवा के ही दम लूंगा। अभी पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है। मैं कहना चाहता हूं पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप से और केंद्र सरकार से, आप रोज हमले करवाइए और जितना जो कुछ भी मन में आए आप कीजिए। यहाँ मेरा परिवार भी रहता है, आप जितना भी आपको हमला करवाना है, जो भी करवाना है कीजिए। और मैंने यूपी में भी यही देखा, 14 मुकदमे मेरे ऊपर हुए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ किया गया। मैं खुशी दुबे का मुद्दा उठाऊं तो मेरे ऊपर मुकदमा, अगर मैं कोई राम मंदिर ट्रस्ट में घपले घोटाले का मुद्दा उठाऊं तो हमले और इस तरह की घटनाएं। तो मैं इससे डरने और रुकने वाला नहीं हूं। इन चंदा चोरों को बेनकाब मैंने किया और इनको जेल भिजवा के ही दम दूंगा। जी संजय सिंह जी, आपके घर पर हमला हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सभी लोग ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद कर रहे हैं? कि आप इस पूरे मामले में एक फॉर्मल कंप्लेंट कर चुके हैं? हाँ, निश्चित रूप से नॉर्थ एवेन्यू थाने में वो लोग पकड़ के ले गए हैं और मैं कंप्लेंट भी वहां पे दे रहा हूँ। लेकिन आप तो जान ही रही हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार की पुलिस है, यहाँ पे प्रशासन जो है वो अमित शाह जी गृह मंत्री के अधीन आता है पुलिस प्रशासन। तो वो कितनी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी ओर से शिकायत कर दी है। जो आप आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह जी, काफी गंभीर वो आरोप हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला इस विवाद से ही जुड़ा हो सकता है? नहीं, वो तो नारे उसी तरह से लगा रहे थे, वो उसी तरह के चीख रहे थे, बाहर चिल्ला रहे थे। और किस तरह की नारेबाजी हो रही थी संजय जी? नहीं, मेरे खिलाफ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेके और राम जन्मभूमि मंदिर को लेके जो घोटाला घपला हुआ है, जो मैंने मुद्दा उठाया था, उसी के खिलाफ वो लोग नारे, उसी से आक्रोशित होकर वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनको आक्रोशित होना चाहिए घोटालेबाजों के खिलाफ, वो आक्रोशित हो रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन जिस तरह से ये अब हमला हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के हमले आगे भी हो सकते हैं? आप क्योंकि जिस तरह से आपने वीडियो संदेश भी जारी किया है उसमें आपने हो सकते हैं। मुझे तो यहाँ तक फोन करके कहा गया था, मैंने उसकी कंप्लेंट पहले भी की है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि तुमको मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाएगा। ये आज की घटना नहीं है, 3-4 महीने पहले मेरे साथ हो चुका है। ऐसे तमाम मेरे ऊपर पहले भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश इन लोगों ने की है, ये कोई पहली बार नहीं है। कितने लोग शामिल थे? आप बता रहे हैं कि आपके घर के बाहर आए, काले पोती, नारेबाजी की। महिम राष्ट्रपति जो हमारे चेयरमैन है, जी, उससे भी पूरे मामले की शिकायत की है पहले भी, और पुलिस को भी शिकायत की है कई ऐसे मामलों की, और मैं इसकी भी मैंने शिकायत की है। लेकिन जब पूरे केंद्र सरकार के अधीन ही पुलिस है, क्या होगा इसमें तो आप देखिएगा। अब ये जो मामला है, ये जो विवाद चंदा को लेकर उठ रहा है, इस पे अब आगे आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप इसी तरह से मुखर होकर इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे? कर रहा हूँ कि सरकार क्या कार्रवाई करती है, अगर नहीं कार्रवाई करेगी तो मैं इन चंदा चोरों को जेल भिजवा के ही दम लूंगा। और अभी श्री राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इन चंदा चोरों को मैंने बेनकाब किया और उनको जेल भिजवा के दम। जी जी, शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। और मेरी सहयोगी अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, संजय सिंह खुद हमारे साथ जुड़े, सीधे लाइव जुड़े हमारे साथ। अंजलि जी 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 बिल्कुल, हम संजय सिंह के साथ इस समय मौजूद हैं और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां बाहर ये पूरी घटना हुई है। सर, पहले तो ये बताइए कितने बजे की है, कौन लोग थे, आपका किस पे शक है? अब से करीब 10-15 मिनट पहले ये हमला हुआ है और ये मेरा घर जो है नॉर्थ एवेन्यू, आप भी जानती हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के घर से 100 मीटर की दूरी पे है और यहाँ तमाम सांसद रहते हैं। और ऐसी जगह पे जो सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे मेरे घर पे हमला हो रहा है। मेरा परिवार यहाँ पे रहता है, बेटी रहती है, बच्चे रहते हैं। और मेरा गुनाह क्या है? क्योंकि मैंने चंदा चोरों को बेनकाब कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कोई घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।
तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बताना चाहता हूं, और जितने भी लोग हमला करने की मेरे ऊपर तैयारी कर रहे हैं या मेरी हत्या करना चाहते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, चाहे मेरी हत्या क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। और इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पे जो गहरी चोट पहुंचाई गई है, इन लोगों को मैंने बेनकाब किया है, इनको जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। करीब ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। करीब कितने लोग थे सर? क्या किसी तरह की कोई नारेबाजी कर रहे थे जो आप उन कह रहे लोगों हैं की कि गिरफ्तारी हुई है, वो मेरे पास हमला करने के लिए अंदर आ रहे थे, फिर कुछ साथियों ने उनको रोका है और पुलिस के हवाले किया है। क्या घर के अंदर तक दाखिल हो पाए थे? बाहर हमने देखा कालिख लगी हुई है आपकी। वो सब किया उन्होंने, लेकिन हमारे साथियों ने रोक लिया। घर पे और भी बहुत सारे लोग आए थे तो रोक लिया उन्होंने। करीब कितने लोग थे और क्या कोई नारेबाजी वगैरह भी कर रहे थे? 4-5 लोग थे और उन्होंने नारेबाजी भी की और उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ से आपका जो हमने बाहर नेम प्लेट वगैरह देखा उस पर कालिक पोती, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आपने मामला उजागर किया है ये उसकी वजह से है। इसके पीछे, इस आरोप के पीछे क्या तरह के लगा रहे थे? वो उसी तरह के नारे लगा रहे थे। मतलब उनको घोटालेबाजों से आक्रोशित होना चाहिए, उनको बेईमानों के खिलाफ आक्रोशित होना चाहिए। वो मेरे खिलाफ आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठा दिया, क्योंकि मैंने इन चंदा चोरों की चोरी पकड़ ली। बताइए, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बेच दे रहे हो। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी हो गई। 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी हो गई। टोक्यो में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में कहीं आपने सुना है इतनी महंगी होते हुए जमीन? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? और इन बेईमानों को जेल में डालने के बजाय मेरे घर पे हमला कर रहे हो। एक सवाल ये, आप बार बार चंदा चोर कह रहे हैं, चंदा चोर आप किसको कह रहे हैं? आप खुलकर बताइए कि किसके ऊपर ये आरोप? देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, इन सबसे संबंधित साक्ष्य मैंने दिया। बताइए, प्रभु श्री राम के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, 48 घंटे बीतने को है, कोई कार्रवाई हुई इन बेईमानों के खिलाफ? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बेच दिया, कोई कार्रवाई हुई इन लोगों के खिलाफ? मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। आपने तमाम नाम लिए, इस वजह से ये हमला हुआ है, या आप साफ तौर पर आपको ये लगता है यही वजह है इस हमले की? निश्चित रूप से उसमें कहीं कुछ छिपी हुई बात ही नहीं है। वो तो उनके नारे, उनका आक्रोश, जिस तरह से वो हमले के लिए उतारू थे, वो देख लीजिए आप। पुलिस में आप सर कोई शिकायत करेंगे फॉर्मल, या कर दी है आप? वो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से शिकायत जा चुकी है। हाँ, रिटर्न साथ जा। जो लोग यहाँ पर गए थे उनको डिटेन किया है यहाँ से पुलिस वाले लेके गए हैं। करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो, मुझे तो मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जलाने की धमकी मिली, मैंने उसकी भी शिकायत की थी। मैं पहले भी कई बार इस तरह के मेरे साथ हादसे हो चुके हैं, मैंने उसकी शिकायत की है, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पुलिस अमित शाह के अधीन है वो क्या कार्रवाई करेगी? मैंने तो अपने महामहिम उपराष्ट्रपति को भी सारी सूचनाएं दी हैं। तो देखिए, संजय सिंह साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे थे जिस तरह से ये हमला हुआ है, जो मामला उन्होंने उजागर किया राम जन्मभूमि की जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ, उसी के तहत उनका आरोप है कि उसी की वजह से ये हमला उनके ऊपर कराया गया है। और अब इस पूरे मामले में उनकी ओर से एक कंप्लेन भी पुलिस में दे दी गई है। कैमरा पर्सन टीसी मंजू के साथ शुक्रिया अंजलि, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे साथ बीएचपी के नेता विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। और जैसे कि ये मामला आपने भी देखा होगा, सुना होगा, संजय सिंह जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनके घर पर हमला हुआ है, कथित तौर पर कालिक पोती गई है उनकी नेम प्लेट पर। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि कोई भी हमला हो या ये हमला करें तो सारा कुछ मीडिया में जाते हैं। पहले ये मीडिया से भी लोग हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो हमारे दिल्ली के, या मुख्यमंत्री के ऐसे सलाहकार हों, ये लोग उस काम के लिए जाने जाते हैं कि किसी पर पत्थर फेंको और पत्थर पकड़ा जाए तो उसके बाद में क्षमा मांग के भाग लो। आप मुझे बताइए कि अगर कालिक पोती कोई हमला किया तो आप पुलिस स्टेशन गए क्या? पुलिस में शिकायत दर्ज करी क्या? पुलिस में तो जाते नहीं है, पहले मीडिया में जाते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा ही जो राम जन्मभूमि के मामले में जिन्होंने आरोप लगाए, वो आरोपों को उनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वहां पर नहीं जाते ये, फिर मीडिया में जाते हैं। अगर कोई राज्य के साथ में, कोई केंद्र के साथ कोई बातचीत होती है और उसमें कोई गतिरोध होता है तो उसमें भी जो है ना, बजाय प्रधानमंत्री से या वो केंद्र सरकार से बात करने की बजाय ये सीधे सीधे मीडिया में जाते हैं।
तो इनका बेसिकली आरोप लगाना और फिर अगर वो आरोप गलत सिद्ध हो जाए तो उसके बाद पीछे उल्टे पैर भाग लेना और ऊपर से पड़ जाए तो क्षमा मांग लेना, ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति, विकृति और संस्कृति रही है। तो इसमें जनता अच्छी तरह जानती है। अब दिल्ली की जनता तो पक चुकी है और वास्तव में ये है कि देश भर के जो लोग हैं, देश भर के राम भक्तों की भावनाओं के साथ इन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया है, जिस तरह से एक पवित्र कार्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ये इनकी मानसिकता सारी उजागर हो चुकी है, संपूर्ण देश जान चुका है। जी शुक्रिया विनोद कुमार बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है, उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोती गई है और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है ट्वीट कर कि अगर भले मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन चंदा चोरी मैं नहीं होने दूंगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।